छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त होते ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पूर्व सीएम उड़ीसा के चुनावी रण में उतर गए हैं। जहां सीएम विष्णुदेव साय बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी कांग्रेस के लिए प्रचार की कमान संभाल ली है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज उड़ीसा में 2 चुनावी रैलियों में शिरकत करेंगे। सीएम साय की पहली चुनावी सभा नवरंगपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिला कोरापुट में होगी, जहां कोटपाड़ में कुंद्रा शास्त्री मैदान में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की जनसभा में सीएम साय संबोधित करते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद वे नवरंगपुर जिले के उमरकोट के बीजू स्टेडियम में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की आम सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जो है कांग्रेस की तरफ से प्रचार प्रसार की कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे राज्यों में कांग्रेस को मजबूती देने के लिए चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। वहीं आज उड़ीसा में चुनावी रैली और रोड शो में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। भूपेश बघेल आज काशीपुर पहुंचे हैं, जहां आयोजित कांग्रेस के रोड शो में वे शिरकत करेंगे। काशीपुर जिले में उनके 4 अन्य कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं, जिसमें वे लोगों से मुलाकात करेंगे, कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करते हुए भी नजर आएंगे। तो देखिए, अब छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के समापन के बाद मिशन उड़ीसा पर यहां छत्तीसगढ़ के दिग्गज जुट चुके हैं। दोनों ही मुख्य राजनीतिक दलों के दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। तो सीएम के साथ साथ अब प्रदेश अध्यक्ष भी चुनावी मैदान में जुटेंगे। उड़ीसा के चुनाव अभियान में प्रचार करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव पहुंचेंगे और 4 दिवसीय दौरे पर वो उड़ीसा में रहेंगे। आज से उनके कार्यक्रम का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उड़ीसा के कोरापुट, रायगढ़, गुंटपुर, जयपुर, कोटपाड़ में उनकी चुनावी बैठक होगी। बैठकों के साथ साथ जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। तो अब छत्तीसगढ़ के बाद छत्तीसगढ़ के नेताओं को जिम्मेदारी उड़ीसा की दे दी गई है और अब उनके लगातार जो दौरे हैं वो उड़ीसा में देखने को मिलेंगे, जहां पर न सिर्फ वो बैठकें करेंगे बल्कि जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। और जहां छत्तीसगढ़ी नेताओं के चुनावी दौरे को लेकर बयानबाजी का दौर भी अब शुरू हो चला है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ दौरे पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने बीजेपी नेताओं के दौरे को लेकर भी जानकारी दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। सभी भाजपा के कार्यकर्ता विभिन्न प्रदेशों में पार्टी की सेवा के लिए, अन्य पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के सहयोग के लिए हम लोग सब जाएंगे। आने वाले 1-2 दिनों में सबकी योजना निर्धारित हो जाएगी। और चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा चर्चा करेंगे। अविनाश, मिशन छत्तीसगढ़ के बाद अब बारी है मिशन उड़ीसा की और इन सभी प्रमुख नेताओं को जिम्मेदारी दे दी गई है। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का कल समापन हुआ है। कल तीसरे चरण का मतदान हुआ और छत्तीसगढ़ के 11 की 11 सीटों पर अब टोटल मतदान जो है वो हो चुके हैं 3 चरण में। अब अगली जो पारी है उड़ीसा की है और इसी को लेकर जो है छत्तीसगढ़ के दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं वो उड़ीसा के लिए रवाना हो चुके हैं और वहाँ पर बैठकों के साथ साथ जनसंपर्क और तमाम जो चुनावी कार्य हैं वो वहाँ पर करेंगे। और कांग्रेस और भाजपा के पक्ष में दोनों ही पार्टियां जो है वो वहाँ पर प्रचार प्रसार करेंगे। तो एक बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के दोनों ही पार्टी के नेताओं को दी गई है, जिसमें आज सीएम विष्णुदेव साय भी उड़ीसा के लिए रवाना हुए हैं, वहां पर भी वो बैठक लेंगे। तो कहीं ना कहीं अब पूरी जो नजर है वो उड़ीसा पर है और यहाँ भी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की भी ड्यूटी जो है उड़ीसा में लगाई गई है। तमाम नेता जो हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्हें उड़ीसा भेजा गया है ताकि वहां पर भी कांग्रेस के पक्ष में मतदान हो और प्रचार प्रसार के कामों को लेकर जो है दोनों ही पार्टियों के जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी इस लोकसभा चुनाव में दी गई है। जी बिल्कुल अविनाश, अब इस पूरे मामले में सियासत भी देखने को मिल रही है। बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उड़ीसा दौरे को लेकर हमला बोला है। क्या कुछ इसके मायने? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव के समय भी दौरा किया था और उसके बाद जहां पर कांग्रेस की हार हुई थी तो उसी को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने तंज कसा है कि यूपी में भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रचार किया था और उसके बाद यूपी में काबा की जगह 2 बार हुआ था। अब जब वो उड़ीसा भी वहाँ उत्तर प्रदेश में भी प्रचार के लिए जा रहे हैं तो इसमें भी उन पर तंज कसा जा रहा है कि सीधे तौर पर इसके यही माने हैं कि जहाँ जहाँ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रचार किया है वहाँ
वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की हार हुई है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार भूपेश बघेल पर तंज कसा। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी इसी बात को दोहराया है कि यूपी में काबा की जगह दोबा हुआ था, और इसी बात को लेकर जो है लगातार भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि जिन स्थानों पर वो प्रचार करने जाते हैं वहाँ कांग्रेस की जो नैया है वो डूबती नजर आती है। और छत्तीसगढ़ में भी 5 साल में कांग्रेस की सरकार रही, भूपेश बघेल के चेहरे पर कांग्रेस पार्टी ने 5 साल राज किया और भूपेश है तो भरोसा है का नारा दिया था। लेकिन इन्हीं 5 सालों में भूपेश बघेल अपने छत्तीसगढ़ की ही सीट को नहीं बचा पाए, सत्ता नहीं बचा पाए, और एक बड़ी हार जो है वो कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में देखने को मिली। अब यहाँ की हार के बाद भूपेश बघेल दूसरी जगह प्रचार करने जा रहे हैं, तो इस पर लगातार बीजेपी जो है, सत्ता दल है, विपक्षी हैं, वो लगातार भूपेश बघेल पर ये निशाना साध रहे हैं और तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और लगातार अब हमें इस तरह के चुनावी दौरे और खास तौर पर बयानबाजियों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इधर विजय शर्मा ने भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल के दौरे को लेकर हमला बोला है। लगातार अब हम देख रहे हैं कि अब दौरों को लेकर भी बयानबाजी छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, दौरों को लेकर जो है बयानबाजी छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अब लोकतंत्र के महापर्व का समापन हुआ है, अब चूंकि अन्य राज्यों में भी चुनाव है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के नेताओं का दौरा वहां पर है, और उसको लेकर यहाँ से जो भाजपा और कांग्रेस है वो लगातार वो एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि उनके नेता यहाँ प्रचार किए हैं उन सीटों में, विधानसभा में जिस तरह से उनकी हार हुई या फिर जिन नेताओं के प्रचार से जीत हुई है, तो उन्हीं नेताओं को चुना गया है और स्टार प्रचारकों के रूप में दूसरे राज्यों में वो जा रहे हैं। तो दूसरे राज्यों में जाने से उनका क्या प्रभाव है, उन नेताओं की छवि क्या है छत्तीसगढ़ में, और दूसरे राज्यों में किस तरह से वो प्रचार करेंगे, तो इसको लेकर जो है दोनों ही पार्टियां जो है एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। लेकिन चुनाव का ये दौर है, और इस चुनाव के इस लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी राज्यों के जो नेता हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए 3 चरण में, तो 3 चरण में भी अन्य राज्यों के नेता, मुख्यमंत्री जो है वो स्टार प्रचारक के रूप में छत्तीसगढ़ आए। और इसी प्रकार से इसी कड़ी में दोनों ही पार्टियों के नेता अन्य राज्यों में भी चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बयानबाजी जो है लोकसभा का दौर चरम पर है, स्टार प्रचारक जो है दूसरे राज्यों में प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन आक्रामक रणनीति जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, कहीं ना कहीं उससे उसको बढ़त मिलती है। आज सीएम साई के साथ साथ किरण सिंह देव प्रदेश अध्यक्ष भी 4 दिवसीय दौरे पर ओडिशा पहुंच चुके हैं, कहीं ना कहीं बढ़त यहां भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई। देखिए, पूरे देश भर में मोदी लहर चल रही है, और मोदी की गारंटी पर भारतीय जनता पार्टी सभी अन्य राज्यों में जहां पर चुनाव प्रचार बचे हुए हैं, जहां मतदान बचे हुए हैं, वहां पर प्रचार कर रहे हैं। और ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्वास और मजबूती के साथ उन राज्यों में भी प्रचार कर रही है जहां उनकी पहले से सरकार है, जहां पर वहां के पहले से उनके सीटिंग सांसद हैं, उनके सांसदों की संख्या ज्यादा है, ऐसे राज्यों में भी पूरी मजबूती के साथ वो प्रचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ये रणनीति है कि चुनाव का मौका है, सामने वाला विपक्षी दल कमजोर हो या फिर मजबूत हो, उनके प्रचार का तरीका, उनकी रणनीति पूरी मजबूती, उनकी रणनीति में पूरी मजबूती होनी चाहिए। और इसी उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भी प्रचार किया, अभी सत्ता दल में है, तो लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने मजबूती के साथ प्रचार किया। और इसी कड़ी में अब वो दूसरे राज्यों में भी जहां पर बीजेपी की सरकार है या फिर जहां पर उनके सांसद पहले से सिटिंग और मजबूत नेता वहां पर है, उन जगहों पर भी प्रचार कार्यों में पूरी मजबूती के साथ जुट रहे हैं। क्योंकि बीजेपी ने यह नारा दिया है शुरुआत से ही लोकसभा चुनाव से कि अब की बार 400 पार का जो नारा दिया है, बिल्कुल अविनाश, मिशन छत्तीसगढ़ के बाद अब मिशन ओडिशा पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही जुट चुके हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या कुछ परिणाम होते हैं, जनता किसका साथ देती है, जनता के मन में वोट समय करते कौन रहता है।